Hi viewers, it's glad to see you once again. As you know, this side Deepak Randhawa, your English language coach, and you are watching my YouTube channel Deepak's Paradise. So firstly, I am very indebted to all my subscribers who watched, liked and shared my previous lesson with their friends. And you know, they also helped me out to reach 100 subscribers in a month. Yes, 100 subscribers in a month. So thank you very much once again to all my subscribers. But still there are many people who have not subscribed my channel yet, but I know after watching and learning my content they would feel no any hesitation to subscribe my channel. So friends, if you want I teach English on YouTube continuously, please subscribe my channel on YouTube and do not forget to press the bell icon so you can get my video first. Now for watching the new chapters number 6, please keep staying on this channel with Deepak's Paradise. तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रीवियस वाले चैप्टर्स। जो हमारा चैप्टर था एक्शन एंड नो एक्शन पे, चैप्टर नंबर 5। आई होप वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। फिर भी जिन लोगों को अभी भी वो एक्शन नो एक्शन जो यानी कि वर्ब एंड नॉन का चैप्टर अच्छे समझ नहीं आया, क्योंकि वो समझना, वोकैबुलरी समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हमने सीखा था कि एक्शन जो हमारे काम है, गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, गेट अप, ब्रश टीथ, स्प्लैश, रोम अराउंड, राइड बाइक, ड्राइव कार, ये सारे क्या थे? एक्शन। नो एक्शन थे हमारे पास लाइक बार्बर, कॉबलर, मेसन, कैबी, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, स्टूडियस, स्लेव, सर्वेंट, ओबीज, लीन, ये सारे क्या थे? नो एक्शन। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ पीछे जाके हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 5 आप चेक कर सकते हैं, उसको अच्छे से देखिए, फिर दोबारा ये वाला चैप्टर कीजिएगा, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि एक्शन नो एक्शन के बाद जो हमारी ग्रामर पार्ट है या फिर जो मेन इंग्लिश हो यहीं से शुरू होता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले जो भी वीडियो जल्दी से क्या करते हैं कि स्किप करके जल्दी जल्दी देखते हैं या फिर वीडियो को कट कर देते हैं या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं लेते, सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करिए कि क्या आपको पता है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, क्योंकि क्लास रहेगी हमारी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पे। तो एक बार आप अपने आप से पूछें कि क्या आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो इंग्लिश में सब्जेक्ट जो है वो 3 सीरीज में आता है, यानी कि वो लाइक 18 टू थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ओनली फर्स्ट सीरीज़ की। सेकंड सीरीज भी बताऊंगा, थर्ड भी बताऊंगा सब्जेक्ट की, लेकिन फर्स्ट सीरीज़ की बात करेंगे आज। फर्स्ट सीरीज़ में क्या रहेगा, सब्जेक्ट की मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको, समझिए सब्जेक्ट होते क्या है जैसे, और इनकी ज़रूरत क्यों है। तो समझिए कि ज़रूरत क्यों है सब्जेक्ट की। कि देखिए हमने एक्शन करे थे, मैंने बताया। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जितने भी जो हमारे काम है उनको हम बोलते हैं एक्शन, और जो काम नहीं है उन्हें हम बोलते थे नो एक्शन। और इसी से हम बात करेंगे कि हमें सब्जेक्ट सीखने क्यों इतने ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना हम एक्शन नो एक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। सब्जेक्ट है जैसे मैं, आप, हम सभी। हिंदी में समझिए पहले, मैं, आप, हम सभी, वह लड़का, वह लड़की। अब देखो, चाहे वो नॉन है चाहे वो वर्ब है, अगर नॉन है तो वो कोई ना कोई होता है। मतलब नॉन का मतलब क्या होता है, अगर डेफिनेशन पढ़े बुक्स में तो वहाँ पे आता है द नेम ऑफ अ प्लेस या फिर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, चीज़ों के नेम या किसी पर्सन का नेम या किसी प्लेस का नेम। तो अगर नेम है तो किसी न किसी का, या तो पर्सन का हो सकता है कि वह, उसका नाम ये है, ठीक है, मेरा नाम ये है, आपका नाम ये है। अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब क्या है? काम। तो वर्ब को, जबकि कामों को कोई ना कोई करता है, इसलिए हमें जो करते हैं या फिर नो एक्शन अगर कोई होता है वो सभी के सभी सब्जेक्ट कहलाते हैं। वो सारी की सारी एक श्रेणी है पूरी जो क्या कहलाती है? सब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जो सीरीज है, यहाँ पे मैं फर्स्ट सीरीज करवा रहा हूँ आपको। देखिए कि फर्स्ट सीरीज में लिखा है आपका, जैसे मैं की इंग्लिश है आपका आई, ठीक है, नीचे लिखा है आप मतलब यू, हम सभी वी, वह सभी दे, वह लड़का ही और लड़की शी, और लास्ट में एक सब्जेक्ट और मैं ऐड कर रहा हूँ ये, यानी कि इट।
जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर जो ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, कुछ और चीज़ों के लिए यूज रहता है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करेंगे। मैं की इंग्लिश क्या है, देखिए, हाँ आप अपने मन में बोलिए। मैं की इंग्लिश क्या है, आई। तुम या फिर हम, आप, उसकी अंग्रेजी क्या रहेगी, यू। हम सभी क्या है, वी। वह सभी क्या होगा, दे। वह लड़का, ही। वह लड़की, शी। और ये इट। ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट सीरीज ऑफ सब्जेक्ट है। कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन इंग्लिश, तो आप नॉर्मली आप बता दोगे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनके बिना हम सब्जेक्ट के बिना एक्शन और एक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हम बोल सकते हैं कि टेक टी, या सीधा हम बोलेंगे ब्रूम, या हम सीधा बोल देंगे टीच। अरे यार, कोई ना कोई तो टीच करता है ना, कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग। तो सब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ती ही है हमें। अगर हमने नो एक्शन को डिस्क्राइब करना है या एक्शन को बताना है तो नो एक्शन काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो रिपीट करेंगे बार बार। मैं पूछूंगा आपसे कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर हिंदी पंजाबी में कोई पूछे कि हाँ इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, तो आप बता दोगे मैं, आप, हम सभी, वह सभी। हाँ, कुछ यहाँ पे पंजाबी भाई भी बैठे हैं, उनके लिए भी मैं बता दूंगा कि अगर तुसी कहते हो पंजाबी विच कि मैं, तुसी, असी, ਉਹ लड़का, ਉਹ लड़की ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ आई, यू, वी ਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ आई, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ यू, ਅਸੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ we, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ मतलब ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ मतलब ज़्यादा जाने हैं तो दे। वो लड़का है ही, वो लड़की है शी। ठीक है, ये इट। हिंदी में मैं की इंग्लिश क्या है, आप बोलिए। मैं की इंग्लिश, आपकी इंग्लिश, हम सभी, वह सभी, सभी। ठीक है, दे। वह लड़का डैश, वह लड़की शी, और ये है इट। ठीक है, अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये मैंने बताया कि एक्शन और नो एक्शन दोनों के लिए जरूरी है। अगर हमने कोई एक्शन बताना तब भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, अगर हमने नो एक्शन बताना तो तब भी हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन यू नो कि सबसे आसान जो है सब्जेक्ट को यूज़ करना वो किसके साथ है। बिल्कुल सही सोचा आपने। नो एक्शन जब आपने कोई बताना है तो नो एक्शन के साथ, अगर हम पहले हम करेंगे सब्जेक्ट को नो एक्शन के साथ। जितने भी सब्जेक्ट हमने लिखे हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शीट, इनको हम किसके साथ करने जा रहे हैं, नो एक्शन के साथ। नो एक्शन क्या होते हैं कि जैसे मैंने बताया जो काम नहीं है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, हैप्पी, सैड, या फिर कॉबलर, बार्बर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। मैंने इसमें सर्वेंट, स्लेव, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिलीजेंट, फॉन्ड ऑफ, स्टबन, काफ़ी सारे, ओबीज, लीन, काफ़ी सारे, नर्वस, लेट, ये सारे के सारे नो एक्शन थे। तो आपने कोई भी नो एक्शन यानी कि किसी का नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, नो एक्शन एक बार फिर से देख लिए, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन। तो जब भी आपने जो ये नो एक्शन है आपने बताने हैं या फिर इनको सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना, तो उसका तरीका क्या रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप वैसे वैसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले बीच में आप पेज के सब्जेक्ट लिखेंगे सारे, और एक साइड पे हम बता देंगे कि जब भी आपने आई के साथ कोई भी सब्जेक्ट नो एक्शन बताना है, आई सब्जेक्ट के साथ नो एक्शन बताना है, तो उसका तरीका रहता है आई एम। बहुत ईजी है चैप्टर, और आपको मज़ा भी आ रहा हो क्योंकि ईजी है चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा टफ रहेगा जब नो एक्शन के साथ करेंगे। नो एक्शन के साथ सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आता है, तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपको अभी तक EZMR आता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या आता है, EZMR। स्कूल तक हमें 10th तक इवन बच्चों को EZMR का पता है। काफ़ी स्कूल में, सभी को नहीं बोल रहा, लेकिन काफ़ी स्कूल में अभी तक EZMR ही मैंने बच्चों से जैसे आते हैं इंग्लिश सीखने तो उनको EZMR का पता है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इंग्लिश अगर बहुत बड़ी है, मान लो इंग्लिश एक बहुत बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ी एक लेवल की कोई चीज़ है, उसमें से सिर्फ इतनी सी जगह के EZMR है, तो हम सोचते हैं कि हमें EZMR पता चल गया तो इंग्लिश आ गई। बाकी भाई कौन सीखेगा, वॉज वर है, डू डज है, इसमें कैन है, कुड है, वुड है, हैव हैज़ है, उसमें हैव एवर है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन है। ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो अभी मैं बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं ओनली नो एक्शन के साथ सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट को नो एक्शन के साथ कैसे यूज़ करना है। तो जब भी कोई नो एक्शन आपने बताना है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर किसी सब्जेक्ट के साथ, तो आप बोलेंगे आई एम। ठीक है, आई एम लगा के, जैसे आई एम ऑनेस्ट, आई एम बिजी, आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर, आई एम दीपक रंधावा, अपना नेम, प्रोफेशन, आई एम ट्रेनर,
या फिर आई एम गोल्ड स्मिथ, क्वालिटी बतानी है, आई एम डिलीजेंट, मेहनती हूँ, आई एम लाइक वर्क शाई, आई एम नॉट, मना भी कर सकते हैं, आई एम नॉट वर्क शाई, आई एम नॉट प्लेयर, आई एम नॉट बिजी, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो नहीं कि आई एम लगाते जाओ, आई एम नॉट भी बोल सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद यू के साथ अगर कोई आपने नो एक्शन बताया तो आप यू के साथ आर लगा देंगे। सेम वी दे के साथ भी आर लगेगा। इसकी 2-3-4 एग्जांपल मैं दे दूंगा सभी सब्जेक्ट की, जैसे यू आर डॉक्टर, यू आर लेट, यू आर बिजी, यू आर नर्वस। इस तरह वी आर, हम सभी हैं तो वी आर बिजी, जब वी आर नॉट बिजी, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ पैराडाइज, वी आर लाइक ऑनेस्ट, वी आर डिसऑनेस्ट। दे के साथ बन सकता है, दे आर प्लेयर्स, दे आर बिजी, दे आर जर्नलिस्ट, दे आर नॉट जर्नलिस्ट, ठीक है। ही, शी और इट, ये 3 सब्जेक्ट नीचे बचे हैं, इनके साथ आप लगाओगे इज। ही, शी और इट के साथ क्या लगा दोगे? इज। जैसे ही इज, शी इज, इट इज। ही, शी के साथ आपको पता है वही सेम प्रोफेशन नेम लग जाएंगे। इट के साथ मैं बता दूंगा आपको, इट के साथ आपका लग जाएगा जैसे इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, वेदर जब हम बताते हैं, या फिर किसी थिंग्स के बारे में बताना ना कि ये लैपटॉप, तो इट इज़ लैपटॉप, इट इज़ फैन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम वेदर के साथ इट का यूज़ करेंगे, जैसे इट इज़ सनी आउटसाइड, कि बाहर धूप है, इट्स डैम हॉट, करे थे ना हमने नो एक्शन में। तो इट इज़ विंडी, हवा है, ठीक है। डे टाइम के बाद हमने कुछ वेदर भी सीखे थे, तो वो वेदर को बताना तो हम इट लगाएंगे, गॉट इट, पता चल गया। तो इसको आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप जिस जहाँ पे ये नोट कर रहे हैं उसके नीचे मैं हूँ लिख के, या पंजाबी च मैं हाँ, नीचे नीचे एग्जाम्पल बना सकते हो। आई एम ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सैड, या फिर आई एम बिजनेसमैन, आई एम स्टूडेंट, ये सारी एग्जाम्पल। फिर तुसी हो पंजाबी च, हिंदी में आप हो, यू आर बिजी, यू आर टीचर, यू आर, ऐसे ही आप टेबल टाइप बना के ना, एक साइड आई यू, नीचे वी दे, ही शी, और इट के साथ इट के साथ वेदर बनाना, ठीक है। वेदर की एग्जांपल सही रहेगी आपकी इट के साथ। ऐसे वी के साथ होंगे वी आर हैप्पी, वी आर ऑनेस्ट, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, वी आर स्टूडेंट ऑफ पैराडाइज। ऐसे दे के साथ फिर ही शी इट के साथ आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि हमने बताना कैसे है, मना कैसे करना, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। आंसर जो हम देते हैं उनको बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। आंसर को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, जो आंसर वाले सेंटेंस रहते हैं। तो ये 2 तरह के सेंटेंस हमने सीखे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव में जिसमें हम मना करते हैं। लेकिन अब तीसरे तरह का जो सेंटेंस है, जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, वो क्या होता है? क्वेश्चन वाला, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने वाले किसी भी सेंटेंस को हम बोल, जिसमें क्वेश्चन की बात हो या क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, उस हम सेंटेंस को पर्टिकुलर हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पूछताछ वाला, जिसमें हम पूछते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? जैसे आपने इज एम आर जो है वो आपने इस साइड पे लगाया है, आई एम, यू आर, वी आर, ही इज, शी इज। अगर आपने क्वेश्चन करना है तो इनको बोलते हैं एक्चुअली टाइम वर्ड्स। वो कभी मैं टाइम होगा तो मैं आपको जरूर पूरा का पूरा जो लेसन है वो टाइम वर्ड्स का मैं क्लास में करवाता हूँ। स्टूडेंट्स जो इनमें भी हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि मैंने टाइम वर्ड्स का उनको एक लेसन करवाया है। आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम वर्ड्स वाला, जिसमें आपको ना इंग्लिश में कभी भी क्वेश्चन करने की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आज मैं पूछूं कि मैं यू आर डॉक्टर, तो इसका क्वेश्चन करना मे भी ये आसान है, पता लग जाएगा। लेकिन कई बार जैसे मैं बोलूँ कि आई थ्रो बॉल, आई प्ले क्रिकेट, आई टीच, वहाँ पे पूछूं कि आपने अपने आप को क्वेश्चन करना है, जब यू कम, यू गो, यू ईट, यू प्ले करें, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए आपको समझना होगा, पूरा का पूरा चैप्टर है जो, तो अगर आपको चाहिए वो चैप्टर, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि हमें ये चैप्टर जो है समझाएं। अगर जिन्होंने कर भी लिया, आप बोल सकते कि सर एक बार फिर से हमें जो टाइम वर्ड्स के चैप्टर आप समझाएं, ताकि हमें हर टेंस में क्वेश्चन करने की दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे इजी है, यहाँ पे टाइम वर्ड्स इज एम आर है, जो टाइम वर्ड यानी कि जो समय बताते हैं, इनको बुक्स में हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। तो इज एम आर से मैं पता चल रहा है कि ये अब की बात है कि मैं हूँ, आप हो, हम सभी हैं, आज भी हैं, ही इज़, वो लड़का है, वो लड़की है। लेकिन अगर आपने मानो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में बात करनी है, यानी कि क्वेश्चन में बात करनी है, तो आप यही टाइम वर्ड्स है वो उठा के दूसरी साइड कर दोगे। अगर आई एम है तो वो बन जाएगा एम आई, सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, टाइम वर्ड्स बाहर आ जाएगा।
तो एम आई अपने आप को पूछना है कि क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का पता चला कैसे चलेगा, वहाँ पे लिखा होगा क्या आप हो या क्या मैं हूँ, अपने आप को पूछना। तो आप बोलोगे एम आई डॉक्टर, एम आई टीचर। कोई आपको देख रहा कि भैया मेरा हाथ देख के बताना यार कि मेरे साथ कल मुझे थप्पड़ लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाले। अरे कह रहा हूँ कि यार देखो मेरा हाथ पकड़ बताओगे मुझे मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मैंने होमवर्क नहीं करा। तो वो बोल सकते हैं यार क्या मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पंडित हूँ, तो वो बोलेगा एम आई एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलेगा, एम आई एस्ट्रोलॉजर अपने आप को। या कोई आपको बता रहा है कि हाँ भाई मुझको ये चीज़ समझा दो, मुझे ये नहीं है, तो आप बोल सकते हैं यार क्या मैं टीचर हूँ, एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूँ। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या मैं आप कॉन्फिडेंट हूँ, एम आई कॉन्फिडेंट। ऐसे यू आर लगा है तो इसमें आपका टाइम वर्ड लगा है आर, तो टाइम वर्ड बाहर आ जाएगा, यू अंदर चला जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा आर यू। ठीक है, आर यू ऑनेस्ट, आर यू बिजी, आर यू टीचर। तुम टीचर हो तो यू आर टीचर अगर आपको पता है। लेकिन अगर नहीं पता, जैसे आपको मेरा पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं लेकिन आप सबके प्यार से एक दिन मुझे पता मैं बन जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, या फिर मेरे मान लो फ्रेंड्स भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, सभी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत मेरे को सपोर्ट करते। तो मुझे पता है कि एक दिन मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा। ठीक है, आप बताना कि बड़ा यूट्यूबर कौन कैसा होता है, कौन होता है, कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, तो अगर आपने मेरे को पूछना कि अगर तो पता है तो आप बोलोगे सर बाहर मिलते हैं हम, तो कहते हैं यार ये तो यूट्यूबर, या फिर आप यूट्यूबर हो। ठीक है, तो यूट्यूबर हो, मार्केट में मिला कोई तो बोल दे कि यार आप तो यूट्यूबर हो, आपकी वीडियोस देखी हमने यूट्यूब पे। तो लेकिन अगर आपने को पता नहीं, आपने कंफर्म करना है जाने की, तो आप बोलोगे क्या आप यूट्यूबर हो, तो आप बोलोगे आर यू यूट्यूबर। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए हम आर यू लगाएंगे बाहर, आर बाहर आ जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा आर यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि वीडियो बनाते बनाते मुझे नींद आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप, कौन सा आपका कोई पैसा लगता है ना, कोई आपको कोई मेहनत करनी पड़ती, जस्ट आपको एक बटन दबाना है। तो अगर आप अपने फ्रेंड को या अपने ट्रेनर को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, किसी को भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने भी काफ़ी लोगों को करा है सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स अपने नॉन को, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता, जस्ट हमें एक बटन दबाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ऐसे वह सभी हैं, तो दे आर, जैसे दे आर प्लेयर्स, आपको पता कि वह प्लेयर हैं, तो आप बोलोगे दे आर प्लेयर्स। वह ट्रेनर्स हैं, दे आर ट्रेनर्स, दे आर ऑनेस्ट, दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर बिजनेसमैन। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आप क्या करोगे, आर जो है वो बाहर आ जाएगा इसका भी, क्योंकि बीच में आर लगा है टाइमर्स। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका आर दे बिजनेसमैन। ठीक है, आर दे डॉक्टर्स, आर दे बिजी, आर दे स्टूडेंट्स, आर दे प्लेयर्स। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। आगे ही के साथ क्या लगता है, इज, शी के साथ इज है तो इनका इज बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स मैं लिख दूंगा आपको, जैसे इज ही डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, इज ही इज शी नर्स, शी इज नर्स, इज शी स्टूडेंट, इज शी बिजी, इज शी ओवर क्लेवर, है ना, कि क्या वो ओवर क्लेवर है, इज शी ओवर क्लेवर, इज शी इनोसेंट, या ही इज इनोसेंट, इज ही इनोसेंट। ये सारी आप सारी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इट इज़ का जैसे हम बोला इट इज़ विंडी आउटसाइड, बाहर हवा है, तो हमने कंफर्म करना कि सच्ची यार बाहर हवा चल रही है, बाहर हवा है, तो हम बोलेंगे इज इट विंडी। ठीक है, इज आ जाएगा, इज इट विंडी। अगर इट इज़ सनी है तो हमको क्वेश्चन करेंगे, इट इज़ जैसे लिखा इट इज़ सनी, तो आप बोलोगे इज इट सनी। ठीक है, क्या बोलेंगे, इज इट सनी या इज इट क्लाउडी, ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो माय फ्रेंड मुझे पता आपको समझ लग रही है, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं लग रही तो आप बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू आप रखें, आप प्लीज़ इसको ना ऐसे टेम्परेरी ना समझो, इस चीज़ को खास समझोगे तो ये आपके लिए खास बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ऑब्वियसली ये भी आपको इग्नोर करेगी। ठीक है, इंग्लिश आपको फ्री आएगी अगर आप इसको सीरियसली लोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंस दोगे। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन करना भी आपको आ गए हैं, फिर भी नीचे मैं आपको बना के दे रहा हूँ ये मैटर, आप इसी तरह पे घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैं लिखा यहाँ पे कि इस साइड में लिखा कि आप हो तो यू आर है, सॉरी यहाँ पे लिखा है क्या आप हो। तो जब भी आपने किसी से पूछना कि आप हो, करते हो नहीं लगा, ठीक है, हो जस्ट, तो वहाँ पे आप बोल देते हो आर यू। जैसे आर यू की देखो एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, आप और एग्जाम्पल बना लेना। यहाँ पे लिखा है आर यू
जैसे आर यू बिजनेसमैन, नीचे लिखता है आई एम बिजनेसमैन। एक और एग्जांपल देखिए, आर यू ट्रेनर, आई एम नॉट ट्रेनर। मान लो मैं ट्रेनर नहीं तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट ट्रेनर। आर यू प्लेयर, आई एम प्लेयर। आर यू सैड, आई एम नॉट सैड। ऐसी एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं क्या वह सभी हैं, वहाँ पे लिखा है क्या वह सभी हैं, तो वहाँ पे एग्जाम्पल बनेगी आर दे। आर दे innocent, they are innocent. Are they honest, they are honest. Are they busy, they are not busy. Are they YouTubers, they are YouTubers. ही के साथ है क्या वह लड़का है, तो इज ही बोल सकते हैं आप। इज ही बिजनेसमैन, इज ही डॉक्टर, इज ही बार्बर, इज ही रिच, है ना, क्या वो अमीर है, इज ही रिच, रॉयल, कुछ भी है। जब फिर इज ही प्रेजेंट, क्या वो प्रेजेंट है, अगर है तो ही इज़ प्रेजेंट, नहीं है तो ही इज़ नॉट प्रेजेंट। इज ही एब्सेंट, क्वेश्चन करा क्या वो एब्सेंट है, इज ही एब्सेंट, तो ही इज़ एब्सेंट या ही इज़ नॉट एब्सेंट। क्लियर है। फिर भी स्टूडेंट्स आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, आप ऐसे क्वेश्चन बना के देखना खुद से, तो आपको समझ लग जाएगी। तो ऑनलाइन बैचेस जो है वो तो ये यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ऑफलाइन अगर कोई क्लास लेना चाहता है तो हमारा नीचे मैं कॉन्टैक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। दीपक सर मेरा नाम है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है फतेहगढ़ चूड़ियाँ, जो लोकेशन हमारी फतेहगढ़ चूड़ियाँ गुरदासपुर, और एड्रेस हमारा रहेगा नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ पे आकर किसी से आप पूछ सकते हैं पैराडाइज जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो हम इनके साथ साथ ट्यूशन क्लास भी दे रहे हैं 1st to 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो भी आप एनरोल करवा सकते हैं, अभी चालू है। तो स्पोकन इंग्लिश के जो बैचेस हैं वो अभी आई थिंक हाँ 12 o'clock का बैच हम नया शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 12 बजे से लेके 12 to 2 o'clock का बैच न्यू हो रहा है, और इवनिंग में तो नहीं है ना मॉर्निंग में, यही बैच है एक। तो आप उस बैच के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं, और हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट में दे रहा हूँ आपको 7889057067, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो सीखा वो तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में सबके साथ बैठ के सीखना और भी मज़ा है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़ एंड माई लेसन। तो मिलते हैं एक बार, फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 में। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आपका वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा इससे, कि सब्जेक्ट को एक्शन के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ये था आपका सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट सीखा हमने, फिर सब्जेक्ट को नो एक्शन के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।